Good morning, dear students. Today we will discuss social responsibility of business towards various section of society. बच्चों, जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? एक बिजनेस की अपनी सोसाइटी के वेरियस सेक्शन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. जो बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करते हैं उन बिजनेसेस की अपनी सोसाइटी के वेरियस सेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के बारे में बताया था कि कितने तरह के सेक्शंस हैं जिनसे बिजनेस को डील करना पड़ता है, जिनसे बिजनेस एसोसिएटेड होते हैं. तो हम एक बार दोबारा से जो है रिमाइंड करते हैं कौन कौन से सेक्शंस के बारे में बात करी थी. बच्चों, हमने बात करी थी एक तो कम्युनिटी की, एक हमने बात करी थी शेयर होल्डर की, एक हमने बात करी थी गवर्नमेंट की, एक हमने बात करी थी कस्टमर्स की, एक हमने बात करी थी पब्लिक की. इतने सारे जो है हमने सेक्शंस देखे जो इन सेक्शंस पर बिजनेस डिपेंडेंट है और बिजनेस को एसोसिएट उनके साथ रहना पड़ता है. तो आज उन्हीं सेक्शंस के लिए हम देखेंगे कि बिजनेस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए. चलिए स्टार्ट करते हैं. बच्चों, मैंने दो सेक्शंस बनाए हैं यहाँ पे. फर्स्ट सेक्शन में शेयर होल्डर या इन्वेस्टर या ओनर रखे हैं, सेकंड सेक्शन में हमने एम्प्लॉय रखे. तो इन दो सेक्शंस के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म कर रहे हैं. चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों. पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होल्डर के लिए बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहे हैं. शेयर होल्डर आपको सबको पता होगा कि शेयर होल्डर क्या होते हैं. ऐसे पर्सन जो बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और एक बिजनेस चलाने वाला उन शेयर होल्डर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को परफॉर्म करता है. एक मैनेजमेंट, एक मैनेजर इन शेयर होल्डर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म कर रहा है. देखते हैं, हम पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं. टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल. जो शेयर होल्डर ने पैसा लगाया, आप उसके पैसों को कैसे यूज कर रहे हो, क्या इंश्योरिटी दे रहे हो, क्या जो है इंश्योर कर रहे हो कि आपके पैसे का मिस यूटिलाइजेशन या गलत जगह पैसे को यूज नहीं करें. मैम, ऐसे कैसे हो सकता है. सेफ प्रोजेक्ट में शेयर होल्डर का पैसा लगाए जहां पर लॉस होने के चांसेस ना हो. तो हमने पहले पॉइंट में क्या देखा, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ कैपिटल. शेयर होल्डर के पैसे को सेफ रखना भी एक बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं बच्चों हम लोग. टू इंश्योर प्रॉपर डिविडेंड. अब बात आती है, सेकेंड पॉइंट आता है कि जो पैसा लगाया उससे जो प्रॉफिट अर्न करा बिजनेस ने, उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड की फॉर्म में ही बांटा जाता है. उस प्रॉफिट को आप प्रॉपर तरीके से बांटेंगे. मैम, प्रॉपर तरीके से बांटना कैसे होता है. ना तो प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, अमाउंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट अमाउंट होना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट होना चाहिए. ऐसा ना हो कि बिजनेस से अपने पास रख लिया और शेयर होल्डर्स को पैसा बांटा ही नहीं. तो प्रॉपर डिविडेंड देना चाहिए अपने शेयर होल्डर को, प्रॉफिट का प्रॉपर पार्ट बांटना चाहिए. तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आता है टाइमली पेमेंट ऑफ डिविडेंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों. पैसा प्रॉपर तरीके से तो बांट रहे हो, सही अमाउंट तो बांट रहे हैं, लेकिन टाइम पर बांटना चाहिए. टाइम पर बांटने से मतलब है आप आज प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि 2 साल बाद प्रॉफिट आप जो है अपने शेयर होल्डर को दे रहे हो. टाइमली शेयर होल्डर को प्रॉफिट का जो है पार्ट मिलता रहना चाहिए. नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोवाइडिंग फेयर इंफॉर्मेशन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. शेयर होल्डर क्या एक्सपेक्ट करते हैं बिजनेस से, उनका क्या राइट है. उनका राइट ये है कि जिस बिजनेस में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है उस बिजनेस की उनको पूरी इन्फॉर्मेशन. और ये इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करा सकता है. मैनेजमेंट प्रोवाइड करा सकती है, मैनेजर्स प्रोवाइड करा सकते हैं. टाइमली एंड एक्यूरेटली सारे बिजनेस के अकाउंट शेयर होल्डर को दे देने चाहिए या शो कर देने चाहिए, जिससे उनको बिजनेस की प्रॉपर सक्सेस के बारे में पता होना चाहिए, फेलियर के बारे में पता होना चाहिए. चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करेंगे. तो पूरी इन्फॉर्मेशन की बात हुई कि सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली आप प्रोवाइड कराइए शेयर होल्डर को, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. नेक्स्ट आता है टू इंश्योर फुली यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल. फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का पूरा यूज करना, प्रॉपर यूज करना. मैम, ये कैसे होगा. शेयर होल्डर ने आपको 10 लाख, शेयर होल्डर्स ने आपको 10 लाख बिजनेस को प्रोवाइड कराए. अब बिजनेस क्या कर सकता है, इस 10 लाख को यूज कर सकता है, इसके अपॉर्चुनिटी है. लेकिन अगर बिजनेस 10 लाख में से 5 लाख रख देता है, उसका कोई यूज नहीं करता, तो क्या होगा, ये 5 लाख तो यूज ही नहीं हुए, इसको हम क्या बोलेंगे,
पूरा तरीके से या पूरी तरीके से पैसे को यूज ही नहीं करा, उस पैसे से और पैसा बनाया ही नहीं, तो इसका मतलब वेस्ट हुआ वो पैसा। तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए शेयर होल्डर के पैसे का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, इक्वल ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर शेयर होल्डर बिजनेस के लिए सेम होना चाहिए। हर शेयर होल्डर कैसे मैम? एक शेयर होल्डर एक पर्सन है, हो सकता है उसने एक ही शेयर खरीदा, एक्स पर्सन की बात करते हैं और वाई पर्सन, एक्स ने एक शेयर खरीदा और वाई ने 10 शेयर खरीदे। क्या आप उनका ट्रीटमेंट अलग अलग करेंगे? नहीं। बिजनेस एथिक्स या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शेयर होल्डर के लिए क्या कहती है, चाहे एक शेयर खरीदा है या 10 शेयर खरीदा है, सब आपके लिए शेयर होल्डर इक्वल है। तो हमने अभी तो फर्स्ट सेक्शन के बारे में बच्चों बात करी कि जो शेयर होल्डर हैं वो बिजनेस से कैसे एसोसिएटेड है, उन्होंने कैपिटल प्रोवाइड कराई है और बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है शेयर होल्डर के लिए। क्विकली हम लोग देख लेते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट किया उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर प्रोजेक्ट में लगाओ, उससे जो प्रॉफिट कमाया वो प्रॉपर तरीके से बांटो और टाइम पर बांटो, और फिर जो इन्फॉर्मेशन है शेयर होल्डर को प्रॉपर तरीके से दो। सारे अकाउंट्स पता होने चाहिए उनको बिजनेस के, और जो उनका पैसा है पूरा यूज करना चाहिए, मिस यूटिलाइजेशन नहीं करनी चाहिए, और हर शेयर होल्डर को सेम तरीके से ट्रीट करना चाहिए। ये तो था शेयर होल्डर के लिए बिजनेस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बच्चों हम चलते हैं। एक सेकंड सेक्शन हमने बनाया है, वो सेकंड सेक्शन में किसको रखा है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय बिजनेस से कैसे एसोसिएटेड है आपको ये पता होना चाहिए। समझते हैं हम लोग। देखिए एम्प्लॉय क्या है, एक बिजनेस के लिए एसेट है। मैम ने इतना बड़ी बात बोल दी कि बिजनेस की एसेट माने जाते हैं एम्प्लॉय। क्यों? अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो बिजनेस कुछ भी अचीव कर सकता है। एम्प्लॉय एक ऐसा पिलर है जिसको सेटिस्फाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि काम करने वाले तो वही हैं। सही करेंगे या गलत करेंगे बिजनेस का रिजल्ट तो वही आएगा। तो एम्प्लॉय क्या है, बिजनेस के लिए एज ए एसेट हम लोग उनको ट्रीट करते हैं, और एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करता है, जिनको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। एम्प्लॉयज के लिए वो क्या क्या जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले आता है गिविंग देम प्रॉपर सैलरी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एम्प्लॉय आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? प्रॉपर सैलरी जो है एक्सपेक्ट करते हैं आपके एम्प्लॉय से। मैम ये प्रॉपर सैलरी कैसे होती है? सैलरी तो सैलरी होती है। नहीं, प्रॉपर सैलरी का मतलब है एम्प्लॉय के जो है क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग पैसे देना या सैलरी देना। अगर एक पर्सन हाईली क्वालिफाइड है और आप उसको जो है 10,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं, क्या ये सही है बिजनेस के लिए? नहीं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं परफॉर्म कर रहा। अगर वो प्रॉपर तरीके से सैलरी उसके एक्सपीरियंस को देख के दे रहा है तो हम बोलेंगे एक बिजनेस से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म किया। चलिए नेक्स्ट आता है प्रोवाइड क्लीन वर्क प्लेस। सेकेंड बात कहते हैं कि जो एम्प्लॉय हैं अपने बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, एक वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, उनको वर्क प्लेस कैसे प्रोवाइड करें? बिल्कुल साफ सुथरा क्लीन वर्क प्लेस। इससे क्या होगा मैम? इससे उनकी जो हेल्थ है वो भी क्या रहेगी? प्रोटेक्ट रहेगी, हेल्दी रहेगा, माइंड अच्छा रहेगा, जिससे और काम जो है एफिशिएंटली किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की बनती है, जिस एरिया में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उस एरिया को बिल्कुल क्लीन रखना चाहिए, उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन परफॉर्म कर रहा है? बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज के लिए जो है परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। रिस्पेक्टिंग एम्प्लॉय डिग्निटी। एम्प्लॉय की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, एम्प्लॉय की सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करिए। कभी भी एम्प्लॉय को इंफीरियर फील मत कराइए, उसके डेकोरम को बने रहने देनी चाहिए। देखिए मैंने इतनी सारी बातें कर दी, सेल्फ रिस्पेक्ट हार्म नहीं होनी चाहिए। आप एम्प्लॉय को छोटा महसूस या जो है इंफीरियर फील मत करवाइए, उनको फील करवाइए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के एक इंपॉर्टेंट पिलर है। तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं उनके लिए, उनकी डेकोरम को, उनकी डिग्निटी को, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट देकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं स्टूडेंट्स। गिविंग दैम ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। मैम आपने तो शेयर होल्डर के लिए भी बोला था उनको प्रॉफिट बांटो, और आप बोल रहे हो एम्प्लॉयज के लिए। यस, देखिए अगर आपको एम्प्लॉयज़ को जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड रखना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना पड़ेगा।
जाएगा। एम्प्लॉय कब सेटिस्फाई होते हैं, जब बिजनेस तो प्रॉफिट कमा रहा है और एम्प्लॉय को प्रॉफिट दे रहा है। मतलब एक पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है एम्प्लॉयज भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने बिजनेसमैन से कि इस साल अगर बिजनेस को बहुत प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट एम्प्लॉयज को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं, बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि अच्छे प्रॉफिट के अंदर आप अपने एम्प्लॉयज को भी प्रॉफिट का पार्ट बांटिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स, गिविंग सिक्योरिटी या श्योरिटी ऑफ सर्विसेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज कब एसोसिएटेड या कब जो है सेटिस्फाइड रहते हैं, जब एम्प्लॉयज को ये फील होता है वो परमानेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर, वो टेम्परेरी बेसिस पर हायर नहीं, उनकी जॉब जो है फ्लक्चुएट नहीं होगी, उनकी जॉब क्या है कॉन्टिन्यूटी में चलती रहेगी। मैम ऐसे कैसे होता है, अगर एक एम्प्लॉय ये फील करेगी उसकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं है, आज है और कल नहीं है, तो क्या वो डेडिकेशन से काम कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है या बिजनेसमैन है वो क्या फील करवा सकता है, अपने एम्प्लॉय को फील करवाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको फील कराए कि वो बिजनेस के लिए क्या है, टेम्परेरी नहीं है, एक परमानेंट पिलर है बिजनेस के लिए। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके फियर को रिमूव करना। कैसे रिमूव करना? गिविंग श्योरिटी या सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, उसको ऐसी सर्विसेज देना जो क्या हो, सिक्योर हो और श्योर हो। आप आज बिजनेस में एज ए पार्ट परफॉर्म कर रहे हैं और कल भी आपकी जो जॉब है वो सिक्योर होगी। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फाइनेंशियल रिवॉर्ड। ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। जो एम्प्लॉयज बिजनेस के लिए बहुत जो है डेडिकेशन से काम करते हैं, एग्जाम्पल लीजिए, एक बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज के लिए टारगेट लिया कि 60 जो है पीसेस सेल करने हैं एक एम्प्लॉय को, एक या 60 प्रोडक्ट्स जो हैं सेल करने हैं 1 मंथ के अंदर। अब एक एम्प्लॉय ने 80 प्रोडक्ट्स जो हैं सेल कर दिए, उसने एक्स्ट्रा 20 करे ना, डेडिकेशन से काम किया, तब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बिजनेस की यहाँ पर क्या बनेगी, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उनको जो 20 प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा जो है सेल करे एक एम्प्लॉय ने, उस पर उसको एक्स्ट्रा पैसे या एक्स्ट्रा जो है फाइनेंशियल हेल्प दी जाए या इंसेंटिव दीजिए। देखिए सिर्फ तारीफ करना नहीं है, फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी उतने ही मैटर करते हैं एम्प्लॉयज़ की कंसिस्टेंसी के लिए या एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फेक्शन के लिए। तो यहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की कि उनको, बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, उनको फाइनेंशियल रिवॉर्ड उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए देते रहना। नेक्स्ट आता है टाइमली प्रॉब्लम सोल्व। ऐसा तो नहीं होगा एक बिजनेस में जो एम्प्लॉय है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी, उनको बहुत सारे ऐसे मैटर्स होते हैं जिन पे प्रॉब्लम आ सकती है। किन किन से हो सकती है? अदर एम्प्लॉयज से, उनके कलीग से, मैनेजमेंट से, मैनेजर से, बहुत सारी जगह प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टाइमली सॉल्व करते चलिए। ऐसा भी कर सकते हैं बच्चों कि एक जो है बिजनेस के अंदर एक ऑफिस की एक सेल बना दिया, वहाँ पर एक ऑफिसर रख दिया या ऑफिसर अपॉइंट कर दिया, वो टाइमली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता रहे। बिजनेस ने यहाँ पर क्या किया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करी है। जो एम्प्लॉयज़ नहीं खुश हैं अपनी बिजनेस से, उनकी प्रॉब्लम्स को टाइमली सॉल्व कर दो। ये तो सारी चीज़ें थी एम्प्लॉयज़ के लिए। एक दो चीज़ें और रहती हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस कर लेती हूँ। एम्प्लॉय को अच्छी सैलरी दे दी, एम्प्लॉय को टाइम पे सैलरी दे दी, इंसेंटिव दे दिए, रिवॉर्ड दे दिए, ये ठीक है। लेकिन क्या एम्प्लॉय इतना ही सेटिस्फाइड, इतने में ही सेटिस्फाइड रहेगा? तो आंसर होगा नहीं। एम्प्लॉय को ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करानी चाहिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ऐड कर रहे हैं कि जो बिजनेसमैन है अपने एम्प्लॉय के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी देगा। मैम ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, समझिए बच्चों। आज जिस डेजिग्नेशन पे मैं हूँ, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी बिजनेस से, अब हायर डेजिग्नेशन पर जाऊँ। इसका मतलब मुझे अवसर मिले अपने लेवल से ऊपर लेवल काम करने में। तो अगर ऐसा बिजनेस कर रहा है तो हम बोलेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है, अब हमने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन ग्रोथ कैसे करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी परफॉर्म कर देते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देते रहो या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देते रहो, जिससे नई स्किल्स आएंगी और बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होगी। तो बहुत सब चीज़ें जो है एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो आज मैंने आपसे 2 सेक्शन बच्चों डिस्कस किए और 2 सेक्शन के अंदर हमने किस किस के बारे में बात करी, शेयर होल्डर के बारे में बात करी, जो शेयर होल्डर बिजनेस को फाइनेंशियल हेल्प दे रहे हैं, एंड सेकंड मैंने सेक्शन के बारे में बात करी जो है एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉय एक एसेट की तरह जो है ट्रीट किए जाते हैं एक बिजनेस के अंदर। एम्प्लॉय ही पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनकी सक्सेस के लिए या फेलियर के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अदर सेक्शन पढ़ने जाएंगे।